नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, बड़ा कार्य करना चाहते हैं, अपने जिंदगी पर बहुत बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं। ऐसा कौन नहीं चाहता। तो सबकी इच्छा होती है, इनकी भी इच्छा है। और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, आगे मैनेजमेंट करके बढ़िया जॉब मिलने के क्या आसार हैं, देश से बाहर ख्याति मिलेगा कि नहीं, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे और चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ समझाने का और बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके तरीके का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके तरीके को देखा जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार हथेली है। सूर्य पर्वत पर ऐसी चमत्कारी अवस्था है, सूर्य रेखा के साथ ऐसी चमत्कारी अवस्था है, इसके मात्र जातक जिंदगी पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और बहुत ज़्यादा ख्याति मिलती है और बहुत सफल होते हैं अपने ज़िंदगी पर। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ को देखना है। जितने व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके हाथ पर ऐसी अवस्था होगी तो सफलता कदमों पर गिर जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो आइए देखते हैं इनके हाथ पर ऐसी कौन सी चमत्कारी अवस्था थी जिसके एवज में ये जिंदगी पर इतना ज़्यादा सफल होने वाले हैं या इतने ज़्यादा पैसे को कमाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो सूर्य रेखा, एकदम स्ट्रेट बड़ी सूर्य रेखा, मतलब सम्मान तो जिंदगी पर बहुत ज़्यादा मिलता है। सूर्य रेखा क्या जस्टिफाई करता है? आपके सम्मान को। आपके अंदर कोई ऐसा गुण होता है, कोई ऐसा टैलेंट होता है जिसके लोग दीवाने हो जाते हैं, मतलब जिसके लोग कायल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कायल हो जाती हैं। इसका अर्थ ये होता है कि सूर्य रेखा जिस भी व्यक्ति का बड़ा होता है, या तो बड़े उच्च अधिकारी गण होते हैं वो, या बड़े पद पर आसीन होते हैं, या बड़े व्यापारी होते हैं। मतलब आप सम्मान जिंदगी पर तभी पाएंगे जब आप सम्मान के लायक होंगे। तो ऐसे व्यक्ति ऐसा कार्य जिंदगी पर जरूर करते हैं जो सम्मान के लायक हो, मतलब आप गुणी होते हैं। और टैलेंट का पूछ तो हर जगह होता है। तो टैलेंटेड व्यक्ति के हाथ पर इतनी अच्छी सूर्य रेखा देखने को मिलती है। और इस सूर्य रेखा पर एक चीज ने तो और 4 चांद लगा दिया, मतलब ख्याति। तो ये जो आपका स्क्वायर साइन है ना, इसने तो इस सूर्य रेखा पर 4 चांद लगा दिया। इसका अर्थ होता है कि कंप्लीटली जातक की जिंदगी एक आयु के बाद बदल जाती है। उस आयु का भी मैं मूल रूपेण परिचय करा दूंगा। एक आयु के बाद इनकी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो जाती है और जातक देखते देखते बहुत आगे निकल जाते हैं। तो सूर्य पर्वत पर स्क्वायर बनना, सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल बनना, सूर्य रेखा पर स्क्वायर बनना, सूर्य रेखा पर ट्रायंगल बनना, ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव योग है जिसके रहने मात्र जातक जिंदगी पर बहुत ज़्यादा सम्मान और आगे बढ़ सकते हैं। तो बेहद शानदार अवस्था स्क्वायर साइन सूर्य रेखा के साथ। अब उसके बाद और क्या पॉजिटिविटी है? और पॉजिटिविटी जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन है जो कि ज़िंदगी पर अच्छी चीज़ों को बता रही हैं, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी तरक्की में रहती, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो एक सटीक जीवन रेखा है, अच्छी जीवन रेखा भी होनी चाहिए हाथ पर, बढ़िया दिखने वाली मंगल रेखा है। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से गई है और यहाँ पर से आके हल्की हल्की सी, यहाँ पर देखना समझना, यहाँ पर से एक और हल्की सी भाग्य रेखा यहाँ पर आके मिली है। फिर यहाँ पर सीधी एक भाग्य रेखा सूर्य रेखा के साथ जा रही है और ये एक रेखा निकल के आगे भाग्य रेखा का भी कार्य कर रही है। तो वैसे भाग्य रेखा में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, आगे भी भाग्य रेखा ठीक है, लेकिन इनसे इनकी हाथ पर ना भाग्य रेखा से ज़्यादा उत्तम इनकी सूर्य रेखा थी। उसके बाद एक बहुत सुंदर मुद्र रेखा जो कि एक मनी ट्रायंगल बना रही है। जातक जिंदगी पर बढ़िया पैसा कमाते हैं, किस आयु के बाद कमाएंगे उस बात का भी मैं परिचय करा दूंगा। उसके बाद अगर मैं और लाइंस की पॉजिटिविटी को दिखाऊं तो देखो, तो बृहस्पति पर एक स्क्वायर जो कि 32वें वर्ष के बाद जिंदगी पर एक स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, जो कि डेफिनेट रूप से जिंदगी पर एक स्टेबिलिटी होती ही होती है। उसके बाद अगर मैं पॉजिटिविटी दिखाऊं तो आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि जिंदगी के लास्ट तक जा रहे हैं। तो ये सारी पॉजिटिविटी है। अच्छे हृदय के मालिक हैं, हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार जानदार अवस्था में हथेली पर है। तो ये तो हो गई लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी। और मैं प्रायः कहता हूँ अगर आपके लाइंस अच्छे हैं तो तरक्की तो मिलती है, लेकिन अगर उसके साथ साथ आपके प्लैनेट्स भी अच्छे हो जाए तो बहुत ज़्यादा तरक्की मिल जाती है। और इनके हाथ पर तो प्लैनेट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंडीशंस में है। शुक्र बहुत शानदार, इवन बहुत शानदार ज़बरदस्त शुक्र है। मंगल, दोनों मंगल आपका बहुत शानदार है, हाईली डेवलप्ड है। और सन मरकरी भी आपके हथेली पर बहुत शानदार बहुत जानदार है।
उसके बाद अगर मैं आपके इटली को दिखाऊं तो बृहस्पति कितना ज़्यादा उभार लिए हुए कंडीशंस में है। तो बृहस्पति भी इनका बहुत अच्छा है। कहा जाता है जिसके हाथ पर बृहस्पति अच्छा हो उसको सम्मान के लिए क्या सोचने की आवश्यकता है, वो जिंदगी पर बहुत ज़्यादा सम्मान को पाते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है। उसके बाद देखो तो चंद्रमा भी बढ़िया है, मतलब प्लैनेट्स इनके लाइंस से ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब इनके प्लानिटरी कंडीशंस ज़्यादा कैपेबिलिटी को दर्शा रही हैं जिंदगी पर फल देने के संदर्भ में। मतलब प्लैनेट्स ज़्यादा अगर अच्छे हों, ज़्यादा डेवलप्ड हों, हाईली डेवलप्ड हों, तो ज़िंदगी पर मान सम्मान, ज़िंदगी पर ख्याति और तरक्की को इंडिकेट करता है। तो ये डेफिनेट रूप से ज़िंदगी पर ख्याति सम्मान को इंडिकेट करा रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित हूँ। लाइन्स को देख के उतना ज़्यादा मुझे खुशी नहीं हुई जितनी ज़्यादा खुशी मुझे आपके ग्रहों की स्थिति को देख के हुई। तो सुपर कंडीशन में आपके ग्रह हैं। लेकिन बात करते हैं अगर लाइंस बहुत ज़्यादा सटीक नहीं है तो क्या कुछ हो सकता है, उस पर नेगेटिविटी पर हम विचार करेंगे। लेकिन प्लैनेट्स अच्छे हैं तो एक भविष्यवाणी मेरी सुन लो। भविष्य उज्जवल है आपका, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। किस आयु से उज्जवल है उस बात को भी मैं बता दूंगा और उस बात को भी मैं समझा दूंगा। चलिए, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी की बात। अभी कुछ हम नेगेटिव विषय पर बात करते हैं। नेगेटिविटी को समझना जानना बहुत जरूरी होता है ताकि आप अपनी जिंदगी पर अच्छे तरीके से वर्क कर पाओ। तो नेगेटिव के रूप में जहां भाग्य रेखा कुछ ज्यादा सक्रिय हाथ पर नहीं दिखी, हल्की हल्की सी देखो यहां गई है और हल्की हल्की सी इधर भी बहुत धूमिल अवस्था में थी, एक एज के बाद ज्यादा सक्रिय हुई है। तो जब ऐसी कोई भाग्य रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ पर हो तो इसका अर्थ क्या होता है? इनिशियल स्टेज में स्ट्रगल। इसका मतलब होता है इनिशियल स्टेज में स्ट्रगल, ज्यादा मेहनत कराता है ये भाग्य रेखा, ज्यादा मेहनत कराता है। कहने का अर्थ है कि कामयाबी तो आप उच्च स्तरीय पाते हैं चूंकि आपके प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशंस में थे, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद प्रयास ज्यादा करना पड़ता है, ये डेफिनेट है। और ये जो आपकी भाग्य रेखा में ऊपर नीचे वाली अवस्था शुरू हो गई थी आपके 24 वर्ष की आयु से, 24 ईयर्स से आपने स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में। ये जॉब में भी थे तो जॉब, चूंकि इनके हाथ पर इंडिपेंडेंसी के योग 24 वर्ष की आयु से दिख रहे थे, तो 24 वर्ष की आयु से ऐसे व्यक्ति नौकरी में आ जाते हैं और काफी स्ट्रगलिंग रहा है लाइफ। चूंकि इनकी भाग्य रेखा बहुत सक्रिय नहीं थी तो इस हिसाब से थोड़े स्ट्रगल जिंदगी पर करने पड़ते हैं हर एक संदर्भ में। लेकिन मैं इस हाथ को अच्छा इसलिए मान रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं, एक आयु के बाद इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। एक आयु के बाद इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, दिन दुगुनी रात चौगुनी करेंगे आप। तो बस थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, उसको भी बताऊंगा। और वो जो आयु है आपका वो तकरीबन आपके 34 वर्ष के आसपास से है। 34 ईयर्स के बाद तो दिक्कत नहीं है लाइफ में। गोल्डन पीरियड भी आपका 34 ईयर्स के बाद ही है। 34 से 35 के बाद का आप मान के चल लो, गोल्डन पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, गोल्डन पीरियड की। अभी आपकी 28वें वर्ष की आयु है ना, तो अभी 2021 चल रहा है, तो मान के चल लो 2028 से आपकी जिंदगी पर मेजर परिवर्तन आएगा और आप जिंदगी पर बहुत आगे बढ़ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। 2028 के बाद उस दौरान क्या रहेगा, स्ट्रगलिंग थोड़ा फेज रहेगा। हाँ, उसके पहले भी आप सेट जरूर हो जाएंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। मतलब आप 34 के बाद का ही आप सेट होने का संभावना रखो। 34 के बाद आपको अच्छी ख्याति, अच्छी तरक्की जिंदगी पर मिलेगी। उसके पहले क्या होता है ना कि हमें अपनी जिंदगी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना होता है, वो आप आगे बढ़ा लोगे, नो डाउट। तो 34 के बाद बेहतरीन तरक्की जिंदगी पर, मतलब फिर तो पैसा ही पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो ये तो हो गई नेगेटिविटी। यहां पर से ये भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अगर अच्छी रहती तो फिर कुछ और बात होती। अब दूसरी नेगेटिविटी में बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा भावुकता है, बहुत इमोशनल है। और इमोशंस ऐसे हैं इनके हथेली पर, ये क्या बताते हैं मैं बताता हूं आपको, इनका स्वभाव कैसा होगा। ये इतने ज़्यादा इमोशनल है कि ये उस इमोशंस में ही गुस्सा करने लगते हैं। ये जिसको अपना समझते हैं, ऐसे तो ये ऐसे लोग बहुत कम लोगों को अपना समझते हैं, इमोशनल होते हैं, माता से विशेष लगाव होता है। और जिसको ये अपना समझते हैं उसको समझाने का इनका तरीका गुस्सैल प्रवृत्ति वाला होता है। अर्थ ये है कि आप सहजता से किसी बात को नहीं, आप इमोशनल होने की वजह से, चूंकि मंगल भी इनका प्रबल है तो गुस्सा का तड़का लग जाता है इसमें। तो जातक जरूर लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव होकर समझाते हैं, और जहां पर से ये अपने दिल की भावनाओं को वैसे ही व्यक्त करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ज्यादा इमोशनल होने की वजह से आप गुस्सैल हो जाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अगर भला ही सोच रहा हूं तो मेरी क्या गलती है, मैं अगर ऐसे ही समझा रहा हूं, तो ऐसी वाली बात है। तो इस बात पर आपको नियंत्रण रखना है, नहीं तो क्या होता है ना कि उस फेज में मे बी आप अगले को अगर समझा रहे हैं गुस्सैल होके तो वो व्यक्ति ना समझ पाए आपका बात। तो बस अपने इस पर नियंत्रण रखना है। बाकी थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है, वो शुरुआती दौर से रहती है,
इंसान को एम डिसाइड करने में थोड़ा समय लगता है। उसके बाद हल्की फुल्की स्ट्रगल्स के योग थे आपकी राहु रेखा के संदर्भ में, थोड़ी बहुत स्ट्रगल रही है लाइफ में। इवन स्ट्रगल तो रहा ही है, चूंकि भाग्य रेखा भी बता रही थी इस चीज़ को। लेकिन हाँ, इंसान का कंसेप्ट क्लियर रहा है हमेशा कि मुझे यही करना है। स्ट्रगलिंग रहा है, थोड़ा सा एम डिसाइड करने में शुरुआती दौर में प्रॉब्लम्स आती है, वो बड़ा सामान्य है। बाद में आके तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और कोई खास नेगेटिविटी आपके हाथ पर मुझे नहीं दिख रही। हाँ, डिसीजन मेकिंग में भी आप बहुत अच्छे हैं, सबसे घुलना मिलना भी आपको पसंद नहीं है, दोस्ती करते हैं, सब चीज़ ठीक है, लेकिन लिमिट में करते हैं। कोई बुरी आदतें ऐसे लोगों को जल्दी तो नहीं लगती, जल्दी लत में तो ये लोग नहीं जाते। बाकी ये कुछ लाइंस आपके हाथ पर ये दर्शाती है थोड़े अंदर से घबराहट वाली समस्या हो सकती है, दिल के थोड़े कमज़ोर व्यक्ति हैं आप। कहने का अर्थ है थोड़े दिल के कमज़ोर का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिल, इसको हम नहीं मान सकते। जहां पर से कभी कभार घबराहट की समस्या हो सकती है, वो भी बड़ा सामान्य है, बड़ा नॉर्मल है, इसको लेके ज़्यादा चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद का अगर मैं परिचय कराऊं इनके हाथ पर से और क्या नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, तो हल्की पेट की समस्या दिख रही है, जैसे आपके हथेली का बनावट है और जैसे हथेली पर अवस्थाएं बनी हुई है, ऐसे व्यक्तियों को पेट की समस्या होती है। स्टमक की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इस प्रकार की समस्या जातक को परेशान कर सकती है। तो जो भी आपकी नेगेटिविटी है, इसके लिए मैं आपको उपाय जरूर दूंगा, और ये मेरी गारंटी है कि आपके प्लैनेट्स इतने अच्छे कंडीशंस में है, अगर आप अपने नेगेटिविटी को ठीक कर लें, अपने नेगेटिव चीज़ों को ठीक कर लें, तो आप जिंदगी पर उस सफलता को पा सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं आपको पर्सनली उसका उपाय जरूर दे दूंगा। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी प्रश्न कितना आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी पर, तो बहुत आगे बढ़ेंगे, तो मैं शुरुआती दौर से कह रहा हूँ। बड़ी चमत्कारी अवस्था है, 34 वर्ष के बाद देखना जिंदगी पर ग्रोथ। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, देख लेना गजब की ग्रोथ आएगी जिंदगी पर, गजब की ग्रोथ। हाँ, उसके पहले थोड़ा सा अभी जैसे इनका एक पढ़ाई भी इनको पूरा करना है, तो उसमें भी 2-2.5 साल लगने वाले हैं इनके, तो उसके बाद आगे तो थोड़ा सा समय लगेगा इनको बिल्डअप करने के लिए। लेकिन हाँ, 34 के बाद गजब का ग्रोथ है। अब आगे इनकी जीवन रेखा से इनकी पास्ट लाइफ को भी हम कवर कर देते हैं और आने वाले जिंदगी को भी कवर कर देते हैं। तो देखो, बचपन से कोई बहुत टॉपर टॉपर तो आप नहीं थे, सामान्य स्टूडेंट थे, लेकिन दिमाग के बहुत तेज थे। चंचलता ज़्यादा थी बचपन से आपके साथ, जो हल्की हल्की प्रगति थी आपके जन्म के बाद आपके पिताजी राइज ज़रूर किए होंगे। एक दिक्कत आपकी ज़िंदगी पर आया होगा महज 14-15 वर्ष की आयु में। एक तरक्की आपके 16 वर्ष में थी, एक 18 वर्ष में थी, फिर एक 24वें वर्ष के आसपास कुछ अर्निंग्स स्टार्ट हो गई होगी 23-24 में। 24 के बाद ठीक ठाक जिंदगी थी। एक बढ़िया तरक्की 28वें वर्ष की आयु में आपको मिली होगी। 28 के बाद एक हल्की दिक्कत आपके 30वें 31वें वर्ष की आयु में है। फिर एक दिक्कत आपके 33 में, 33 के बाद बुम तरक्की, 33-34 में तरक्की, 35 में तरक्की, 36 में कमाल की तरक्की जो भाग्य रेखा का भी कार्य कर रही है और प्रोग्रेस लाइन का भी कार्य कर रही है। 37 में तरक्की, 38 में तरक्की, 40 में तरक्की, मतलब फिर देखो आप ये 47, मतलब फिर तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, अपने मान के चलो 47 साढ़े तक एकदम कन्फर्म। 47 के बाद बड़ी बड़ी यात्राएं होंगी। कुछ दो मुखी जीवन रेखा कार्य कर रही है, विदेशी दर से धन लाभ हो सकता है, मे भी आपको विदेश से कुछ अपॉर्चुनिटी आए। क्योंकि आपकी चंद्रमा पर से गई है भाग्य रेखा, तो ये घर से दूर की उन्नति को दर्शाती है, तो मे भी विदेशी दर से धन लाभ का परिचय करा रही है। और मेन जो आपका राइज होगा आपके ज़िंदगी पर, मेन जो आपकी तरक्की होगी आपकी ज़िंदगी पर, वो तरक्की आपकी होगी 34 ईयर्स की आयु के बाद। मतलब मेरे शब्दों को आप याद रखना, 34-35 के बाद तो मतलब मज़ा, बहुत मज़ा, ज़बरदस्त आगे बढ़ोगे। क्योंकि आपकी हथेली मुझे ये बता रही है और जीवन रेखा पर कोई रुकावटें नहीं है, तो ये बहुत खुशी की बात है। कुछ आगे जो आने वाले 2-3 साल में हल्की फल्की टेंशन्स वाली दिक्कतें हैं, तो उसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या टेंशन हो सकता है, तो हेल्थ के लेके, थोड़ी मेंटल स्टेबिलिटी को लेके कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो प्रेशर से भी होता है, वो बड़ा नॉर्मल है। लेकिन अगर आप इसका रेमेडी कर लो और सहजता से ज़िंदगी को जियो, बिल्कुल गुस्सा मत करो, एग्रेसिव मत रहो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी लाइफ पर। तो ये इनकी लाइफ लाइन का विश्लेषण था, पूर्णता विश्लेषण था। अभी इनके हथेली का हम पूर्णता अध्ययन करेंगे, चीज़ों को बहुत स्पष्टता के साथ क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आगे स्क्वायर स्पाम मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। लगभग प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है, तो ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है। 70% लाइफ कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, और इनको ज़िंदगी पर कंफर्ट चाहिए भी, और इनको ज़िंदगी पर कंफर्ट मिलता भी है। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, उभार ले हुए कंडीशंस में है, तो ये दर्शाते हैं कि इंसान ज़िंदगी पर बड़ा कार्य करते हैं और एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से ज़िंदगी पर पैसे जरूर से आ जाते हैं। फिर देखिए, एक ज़बरदस्त थंब है,
और यहाँ पर से कुछ लाइंस जो है इंसान को हल्का कमज़ोर बनाता है, मतलब थोड़ी घबराहट होती है, वो बड़ा सामान्य है। वैसे इच्छा शक्ति बहुत शानदार है, डेडिकेशन तो हाई लेवल का है। अगर कुछ करना है ज़िंदगी पर तो उसके लिए जान लगा देना है। स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है, किसी के अंडर झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति खुद का कुछ कार्य करना चाहते हैं, खुद का कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं। उसके बाद देखें तो दो युवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। स्ट्रांग डिजायर्स है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, मतलब ये चाहिए वो चाहिए, ज़िंदगी पर ये करना है वो करना है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं आपकी। और आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के दम पर जिंदगी पर बहुत कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो बड़ा जबरदस्त थंब है आपका। स्ट्रांग इच्छा और तर्क शक्ति आपके तली पर मौजूद है, जो कि एक थंब बहुत ही जानदार अवस्था को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद देखिए समझदारी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी व्यक्ति बहुत समझदार है। फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे होते हैं। दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे। ईश्वर के प्रति एक असीम लगाव है। और स्ट्रॉन्ग सैटर्न फिंगर ये आपके मेहनती नेचर को दर्शाता है। जातक बहुत ज़्यादा लेबोरियस हैं। सूर्य फिंगर लंबा, इंसान सक्सेसफुल भी ज़िंदगी पर 1000% होते हैं। बुद्ध फिंगर आपका तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है। जातक की वाक पटुता भी बड़ी अच्छी होती है। चीज़ों को समझने की और समझाने की बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी और क्षमता होती है। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय करा रही है। जातक बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ के हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है। अगर ठान लिया तो फिर जान लगा देना है, ऐसी वाली मानसिकता है। और बड़े सोच समझ के जिंदगी पर आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, तो बड़ा बढ़िया थंब है। फिर देखिए आपके बृहस्पति अच्छी है, समझदारी के योग को बताती है। दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप। लोगों के प्रति अच्छा स्नेह है, परोपकारी नेचर है, दूसरे के लिए हमेशा करना चाहते हैं आप। बृहस्पति अच्छा है, वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है। ब्रॉड थिंकिंग है, जबरदस्त थिंकिंग है। इवन इंसान जहां चले जाए अपना वैल्यू मान सम्मान बना ही लेता है। बड़े अच्छे परिवार से भी ताल्लुकात रखते हैं आप। और जुपिटर का अच्छा होना इस चीज का परिचय कराता है कि जीवन में शांति रहती है। बृहस्पति आपको मदद करता है, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं आप, और एजुकेशन लाइन में आपका कैरियर होता है। फिर देखिए ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बड़े तेज हैं। थोड़े मानसिक तनाव के योग आपके शुरुआती दौर में जरूर बने थे, वो बड़ा सामान्य है आपके 22वें साल की आयु तक। उसके बाद तो आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है। 22 साल तक थोड़ा मानसिक तनाव फील किए होंगे, 22 के बाद वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी। बढ़िया माइंड रेखा, हृदय रेखा पर इमोशनल तो थे, थोड़े इमोशंस में बहते हैं आप। माँ के आगे हृदय रेखा अच्छी है, और इंसान बड़े अच्छे हैं, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कुछ ठान ले तो करते हैं और रूटीन को फॉलो करके चलते हैं। ये भी कुछ ट्रायंगल्स दिख रही है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है। दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। तो इरिटेशंस हो जाते हैं आपको, वो बड़ा सामान्य है, इसको थोड़ा सा नियंत्रण करना है। बाद बाकी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से मुझे कोई शिकायत नहीं है। इवन मैं इसको देख के बड़ा प्रभावित हूँ कि ऐसे व्यक्ति दिमाग के और दिल के बड़े तंदुरुस्त होते हैं। फिर देखिए आपके हाथ पर यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती। स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा है। ये इंडिकेट करती है भाग्य के साथ को जिंदगी पर मिलता ही है, आने वाले समय तक मिलता है, लास्ट तक मिलता है। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा जोरदार है। इंसान की बेसिक नॉलेज बड़ी अच्छी होती है। स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा और एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति बढ़िया पैसा कमाते हैं 36 वर्ष के बाद। और यहाँ पर से देखो बढ़िया प्रॉपर्टी का योग 36 वर्ष के बाद बन रहे, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। प्रॉपर्टी खुद से एक से ज़्यादा बनाओगे। और आगे भी आपकी सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ से भी देख लो बढ़िया है। सन मरकरी अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक दिमाग तेजी से कार्य करता है। दोनों मंगल हाईली डेवलप्ड है, इंसान हाईली एनर्जेटिक है। थोड़ा इस केस में गुस्सैल प्रवृत्ति के भी होते हैं। और ज़्यादा मंगल का उभार लिए हुए अवस्था और बृहस्पति का ज़्यादा उभार लिए हुए अवस्था, थोड़ा इंसान अपने आप को ज़्यादा सही समझने लगते हैं। तो इस पर थोड़ा नियंत्रण करना है, चीज़ों को सोचना और समझना भी है। मंगल अच्छा है, पराक्रमी है। विवाह करने से पहले आपको कुंडली मिलान जरूर कराना चाहिए। और चूंकि बृहस्पति हाईली डेवलप्ड होने की वजह से थोड़ा इसका रेमेडी भी कर लेना चाहिए बृहस्पति के कंडीशंस को देख के, तभी विवाह आपका अच्छा आपकी ज़िंदगी पर फलित होगा। वैसे दोनों मंगल आपका बहुत ज़बरदस्त है, इंसान हाईली एनर्जेटिक है। फिर देखिए ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा, और चंद्रमा पर ये लाइंस है जो कि यात्राओं को इंडिकेट करते हैं। यहाँ से भी देखो कुछ यात्रा के लाइंस आपके बने हुए हैं जो बड़ी यात्राओं को भी बताती हैं ज़िंदगी पर, और घर से दूर की ही तरक्की होती है। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। आगे आपकी 36 वर्ष से भाग्य रेखा बहुत शानदार है, बहुत शानदार। बुद्ध रेखा भी बन रही है, पैसे तो करोड़ों कमाने वाले हो, पैसे कमाने के योग भी आपके हाथ पर है, नो डाउट। जबरदस्त आपकी जीवन रेखा मंगल रेखा उससे भी अद्भुत है।
हाईली एनर्जेटिक है, आयु दीर्घायु है, शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय। व्यक्ति बहुत शौकीन होते हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, लग्जरी के लाइंस भी इनके हाथ पर प्रॉपर लग्जरी का सुख भी मिलता है और इनको लग्जरियस चाहिए भी जिंदगी। तो स्ट्रेस के लाइन जरूर बने थे लाइफ में। बाकी मनी मैनेजमेंट बढ़िया होता है, शादी के बाद भाग्योदय होती है। सोचते ज़्यादा हैं, ओवर थिंकर हैं, वो सब मत करो। मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है, पराक्रम से आगे बढ़ो, ऐसे जिंदगी पर आप पराक्रम से आगे बढ़ो, जिंदगी आपकी अच्छी है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।